डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट पैराथायराइड हार्मोन। इससे पहले हमने थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ा है। आज हम पैराथायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जो तो हमारे पास कितने पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं? 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये क्या होते हैं? मौजूद होते हैं बिहाइंड थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट करें, ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है और इसका पोस्टीरियर भी है, तो इसके पीछे एरिया में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो ये 4 जो हैं ये क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड हैं। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं ये फॉर्म हुए हैं, फॉर्म बाय थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच। जो थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच हैं वो क्या करते हैं? उनसे पैराथायराइड ग्लैंड बनते हैं। और ये जो पैराथायराइड ग्लैंड हैं ये क्या हैं? लोकेटेड हैं बिहाइंड द थायराइड। तो पैराथायराइड हार्मोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इसका जो सोर्स है ये हैं चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड। जो पैराथायराइड की चीफ सेल्स हैं उनसे क्या बनता है? पैराथायराइड हार्मोन बनता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड क्या है? इन ग्लैंड के डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने याद रखना है। और अगर आपने हाइपोपैराथायराइडिज्म समझना है तो उसके लिए आपने थायराइड का फंक्शन जो है याद रखना है। तो क्या करते हैं फंक्शन में? हमारे पास इंक्रीज फ्री कैल्शियम इन द ब्लड। प्राइमरी फंक्शन क्या है? इंक्रीज फ्री कैल्शियम इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा करता है, इंक्रीज करता है। यानी पीटीएच जो है इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। इंक्रीज करता है कैल्शियम और फास्फेट एब्जॉर्प्शन इन द जीआई सिस्टम। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे कैल्शियम और फास्फेट को एब्जॉर्प्शन में रोल अदा करते हैं। इंक्रीज कैल्शियम एंड फास्फेट फ्रॉम बोन रिजर्प्शन, यानी ब्रेक डाउन दी बोन, बोन की रिजर्प्शन करती है। यानी बोन में जो स्टोर कैल्शियम और फास्फेट होते हैं वो क्या करता है? रिजर्व करता है और ब्लड के अंदर लाता है कैल्शियम और फास्फेट को। इसके बाद क्या है? इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। किडनी के अंदर जो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं जो हम रेनल सिस्टम में भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करता है। लेट से ये क्या है? नेफ्रॉन है, ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं, ये लूप ऑफ फिनले हैं, ये डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं। तो क्या करता है? यहाँ पे जो कैल्शियम होता है ये क्या है? ब्लड है। तो कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है इन द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है रीअब्जॉर्प्शन ये ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो इसका ये मतलब है। और डिक्रीज करता है फास्फेट इन द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होता है? जो फास्फेट होता है, फास्फेट इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या करता है? ब्लॉक करता है। ठीक है, सो फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या करता है? डिक्रीज करता है। सो डिक्रीज फास्फेट रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन जो कैल्शियम का होता है वो डिस्टल में जो है इंक्रीज करता है। इसके बाद क्या है? 125 का जो इंक्रीज करता है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3, जिसको कैल्सिफिरोल भी बोलते हैं। इस प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाई एक्टिवेटिंग अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज इन द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट कर लेते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। लेट्स से वो तो असल में ये है कि ये हमारे पास क्या है? 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D। ठीक है, दिस इज डन बाय enzyme which is known as alpha-1 hydroxylase which is present in proximal convoluted tubule। तो वो तक हैं जो पैराथायराइड हार्मोन है PTH, ये अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। PTH क्या करता है? अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को जो कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में मौजूद होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो जब अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज जो है ये एक्टिवेट हो जाए PTH के ज़रिए से, तो जो 21 हाइड्रोक्सी विटामिन D है वो 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D इज कन्वर्ट इन 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है इंक्रीज 125 कैल्शियम प्रोडक्शन फ्रॉम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D बाई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज है दिस इज प्रेजेंट इन द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्राई टू मेक D3 इन द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्राई टू मेक D3, ये क्या है? निमोनिक है। तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शंस हैं पैराथायराइड हार्मोन के। तो इससे हमने क्या साबित किया कि ये जो है हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है, फास्फेट लेवल को क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है और फास्फेट लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पे
पीटीएच क्या करता है, इंक्रीज सीरम कैल्शियम, डिक्रीज फास्फेट, और इंक्रीज करता है यूरिन के अंदर फास्फेट, और यूरिन के अंदर सीएमपी इंक्रीज करता है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे पास नेट फंक्शन है वो हमारे पास का ये है। नाउ यहाँ पे हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह पीटीएच जो है बोन के अंदर काम करता है, यानी किस तरह से पीटीएच जो है वो रिजर्प्शन जो है करता है। सो हमारे पास जो पीटीएच होता है, पैराथायराइड हार्मोन, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल को, हमारे पास क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल है। पीटीएच क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। पीटीएच एक्टिवेट ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करता है, सीक्रेट करता है रैंक एल। तो यहाँ पे हमारे पास रैंक एल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरे टाइप के सेल हैं विच आर ऑस्टियोक्लास्ट, विच आर बोन ब्रेकिंग सेल। ऑस्टियोक्लास्ट के पास हमारे पास मौजूद होते हैं रैंक। तो असल में होता क्या है कि जो रैंक एल है वो रैंक के साथ बॉन्डिंग करता है, एंड इस वजह से ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं इससे जो होता है बोन एक्टिवेशन हो जाती है, और क्या होता है, कैल्शियम का रिजर्प्शन जो होता है इंक्रीज हो जाता है। कैल्शियम का जो रिजर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो पीटीएच होता है वो एक्टिवेट करता है ऑस्टियोब्लास्ट को। ऑस्टियोब्लास्ट रैंक एल जो है रिलीज़ करता है, सीक्रेट करता है, और ये फिर रैंक के साथ अटैच होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, एंड इस वजह से बोन की एक्टिवेशन हो जाती है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है, रिजर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुए हैं। इंक्रीज करता है रैंक एल रिसेप्टर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा लेजेंड, ठीक है, विच आर सीक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट, यानी जो रैंक एल है इट इज सीक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं ये भी सीक्रेट करते हैं रैंक एल को। ये रैंक एल क्या होता है, बाइंड हो जाता है रैंक के साथ, विच इज़ रिसेप्टर ऑन ऑस्टियोक्लास्ट। जो हमने क्या पढ़ा कि जो ऑस्टियोक्लास्ट है वहाँ पे रैंक हो जाता है, रैंक होता है वहाँ पे रैंक के साथ रैंक एल जो है अटैच हो जाता है, एंड देयर प्रिकर्सर, और फिर इस तरह से स्टिमुलेट हो जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, और इंक्रीज कैल्शियम, यानी रिजर्प्शन ऑफ बोन इंक्रीज होते हैं, और बोन से जो है कैल्शियम ब्लड के अंदर चला जाता है। बोन रिजर्प्शन जो होते हैं इंटरमीडिएट पिच रिलीज जो होते हैं कैन आल्सो स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेट से इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस जो एडमिनिस्ट्रेशन है पीटीएच का, वो क्या करता है, बोन रिजर्प्शन को इंक्रीज करता है, बोन रिजर्प्शन काज करता है, यानी इंक्रीज सीरम कैल्शियम कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हमारे पास पीटीएच कंटिन्यूसली हम एडमिनिस्टर करें, यानी कंटिन्यूस एक्शन करता है, तो इस वजह से इंक्रीज करता है रिजर्प्शन को। लेकिन अगर हम लो डोज वंस डेली बोलस यानी कंटिन्यूस नहीं हो, या लो डोज वंस डेली बोलस एडमिनिस्ट्रेशन तो इस वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है बोन मास। तो अगर हम लो डोज या वंस डेली यूज़ करते उसकी वजह से हम बोन मास को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो इंटरमीडिएट हैं पीटीएच रिलीज, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं बोन फॉर्मेशन को। तो पीटीएच जो है यहाँ पे निमोनिक है, पीटीएच का मतलब फास्फेट ट्रेसिंग हार्मोन, यानी ये फास्फेट को डिक्रीज करते हैं, तो ये फास्फेट ट्रेसिंग हार्मोन इसको भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे पीटीएच रिलेटेड प्रोटीन होते हैं, यानी यहाँ पे कुछ मेलिग्नेंसीज होते हैं, यानी पीटीएच रिलेटेड जो है पेप्टाइड्स जिनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन करते हैं लाइक पीटीएच, इनका काम पीटीएच की तरह होता है, और ये कॉमनली मेलिग्नेंसीज के अंदर इंक्लूड हैं, जैसे कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है लंग का, और रेनल सेल कार्सिनोमा है। तो हमारे पास क्या है, दो मेलिग्नेंसीज हो गए, एक है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग का जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, और दूसरा जो है रेनल सेल कार्सिनोमा। ये दो मेलिग्नेंसीज हैं जिनमें क्या है, पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। सो पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड जो होते हैं या पीटीएच आरपी ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, काम करते हैं सिमिलर टू पीटीएच की तरह जो है ये क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ये किस तरह इंक्रीज़ होते हैं, किस तरह कम होता है। तो अगर कैल्शियम जो है इट इज़ द मेजर रेगुलेटर ऑफ पीटीएच, ये बात याद रखें। तो पीटीएच का जो मेजर रेगुलेटर है वो क्या है, कैल्शियम है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, और इसको नोट करें, यानी पीटीएच जब ज़्यादा कम होता है तो वो मेनली जो है इफेक्ट करते हैं
जो इस पर मेनली इफेक्ट होता है वो कैल्शियम का जो है होता है। तो कैल्शियम जब कम हो जाता है तो इस वजह से पीटीएच सिक्रीशन जो है ज़्यादा हो जाती है। सीरम कैल्शियम जब कम हो जाए पीटीएच सिक्रीशन जो है ज़्यादा होती है ना। एक और चीज़ जो है नॉर्मल कैल्शियम कितना होता है, नॉर्मल कैल्शियम जो होता है 8.5 से लेकर 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, mg पर डेसीलीटर नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर फास्फेट ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, फास्फेट ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो पीटीएच ज़्यादा होगा और वो एक्स्ट्रा फास्फेट को निकालेगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के हवाले से थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर मैग्नीशियम में डिक्रीज थोड़ा आ जाए तो पीटीएच ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फिर पीटीएच जो है कम होगा। यानी अगर मैग्नीशियम में कमी थोड़ी है तो पीटीएच ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो क्या होगा, पीटीएच जो है कम होगा। तो इस तरह हम कहेंगे कि जब हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हाइपरकैल्सीमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, यानी कैल्शियम लेवल कम होते हैं, वो ऑफन हम देखते हैं सीवियर हाइपोमैग्नीशियमिया, यानी जब मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो पीजीएच लेवल कम होगा और इस वजह से कैल्शियम लेवल भी कम होगा। सो हाइपोकैल्सीमिया ऑफन सीन इन सीवियर हाइपोमैग्नीशियमिया। क्योंकि बिकॉज का रीज़न क्या है, अगर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फिर पीटीएच कम होगा। पीटीएच जब कम होता है तो पीटीएच हमें पता है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है ब्लड के अंदर, लेकिन अगर पीटीएच कम होगा तो कैल्शियम कम होगा इनसाइड द सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगा। और यहाँ पे कॉमन काजेज जो हैं जिसमें मैग्नीशियम कम होता है उसमें डायरिया है, डायरिया की वजह से मैग्नीशियम कम हो सकता है, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, डायूरेटिक्स, अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर। तो ये कुछ काजेज हैं जो कैल्शियम को डिक्रीज़ करते हैं, जिनमें डायरिया हैं, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, डायूरेटिक हैं एंड अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर हैं। सो दीज आर सम प्रॉब्लम दैट काज द डिक्रीज इन द मैग्नीशियम। जिस तरह भी मैंने बताया कि कैल्शियम की वजह से क्या होता है, पीटीएच में मेन जो है रेगुलेशन में मतलब चेंजेस आते हैं। तो कैल्शियम क्या है, इज़ अ मेजर रेगुलेटर ऑफ पीटीएच रिलीज। तो मेजर जो रेगुलेटर हैं वो क्या हैं, कैल्शियम है। यहाँ पे जो है नॉर्मल मैग्नीशियम जो है वो कितना है, नॉर्मल मैग्नीशियम है इज इक्वल टू 1.7 to 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो दिस इज आल्सो यू शुड रिमेंबर स्पेशली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल जो है वो 1.7 से 2.2 हैं। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स भी ड्रा किए हुए हैं और जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स से पीटीएच एक्टिविटी क्या है, पीटीएच एक्टिविटी के बारे में क्या है, अगर ये क्या है, डिक्रीज आयनाइज कैल्शियम, फास्फेट ज़्यादा हो जाए या 125 डाईहाइड्रोक्सी कम हो जाए, तो ये कौन सी चीज़ें ये क्या करते हैं, पीटीएच को इंक्रीज़ करते हैं। यानी कैल्शियम अगर कम हो जाए तो फिर क्या होगा, पीटीएच रिलीज होगा। फास्फेट अगर ज़्यादा हो जाए, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया रेगुलेशन में, तो पीटीएच ज़्यादा होगा। अगर 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिक एसिड यानी विटामिन डी ये जो है क्या हो जाए, कम हो जाए तो फिर क्या होगा, पीटीएच ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, जिस तरह ये हैं 1, 2, 3 और 4। ये क्या करते हैं, पीटीएच को रिलीज़ करते हैं। पीटीएच इज रिलीज इनटू द सर्कुलेशन। फिर पीटीएच क्या करते हैं, किडनी में जाते हैं और वहाँ पे रेनल ट्यूब्यूलर सेल में जाते हैं और वहाँ पे 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है। और क्या करता है, रिअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इंक्रीज़ होता है और फास्फेट की कम होता है और यूरिन के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है और फास्फेट कम हो जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फास्फेट इन द ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाते हैं और फास्फेट कम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से 125 जो है कैल्शियम डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, नेगेटिव। अब अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, फास्फेट कम हो जाए, विटामिन D3 कम हो जाए और ज़्यादा हो जाए, तो इस वजह से मतलब है कि बॉडी के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट डालते हैं पैराथायराइड हार्मोन के ऊपर, ग्लैंड्स के ऊपर के और मजीद ना बना। तो ये क्या है, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ पीटीएच सिंथेसिस। तो अगर 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिक एसिड या विटामिन D3 या कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, फास्फेट जो है कम हो जाए, तो फिर क्या होता है, फिर थायराइड हार्मोन जो है या ग्लैंड वो इनहिबिट हो जाते हैं। सो इसका मतलब ये है। विटामिन डी की भी एक्टिविटीज़ जो है, विटामिन 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 जो है वो क्या होता है, 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी में अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज के जरिए से कन्वर्ट होता है इनसाइड द किडनी, जो भी मैंने डिस्कस किया। और अगर फास्फेट कम होगा तो इट विल एक्टिवेट, एंड अगर हमारे पास पीटीएच रिलीज होता है इन सर्कुलेशन दैट विल आल्सो एक्टिवेट अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। फिर यहाँ पे विटामिन डी बन गया। ठीक है, हियर इज फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, जिस तरह पीटीएच का इनडायरेक्ट, इसको हम पीटीएच का इनडायरेक्ट रोल भी बोलते हैं। यानी पीटीएच क्या करते हैं, विटामिन D3 को बनाता है। पीटीएच खुद भी कुछ काम करते हैं बोन के ऊपर, किडनी के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ये क्या करते हैं, खासकर बोन और इंटेस्टाइन पे भी काम करते हैं। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ विटामिन D3।
तो पीटीएच क्या करता है, विटामिन B3 बनाता है और फिर विटामिन B3 बोन के ऊपर काम करता है और ये इंटेस्टाइन के ऊपर काम करता है। इंटेस्टाइन में क्या करता है, ये कैल्शियम और फास्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट। तो यहाँ पे कैल्शियम विटामिन D3 है, ये ब्लड के अंदर फास्फेट और कैल्शियम को इंक्रीज़ करते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो कैल्शियम ठीक है वो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि फास्फेट पीटीएच जो है ये फास्फेट को डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे तो रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करता है इनडायरेक्टली थ्रू विटामिन D3। तो ओवरऑल हमने बात की ना, यहाँ पे तो इंक्रीज़ करता है ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो पीटीएच का रोल है फास्फेट के ऊपर वो ये है, अगर हम किडनी बोन और इंटेस्टाइन सबको जमा करें तो ओवरऑल इफेक्ट ये है कि ये क्या करता है, पीटीएच फास्फेट को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन में इंक्रीज़ करता है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट ये है कि पीटीएच जो है वो क्या करता है, फास्फेट को डिक्रीज़ करता है। अब यहाँ पे जो विटामिन D3 हैं वो फिर बोन पे जो काम करते हैं वहाँ पे कैल्शियम और फास्फेट की रिडक्शन इंक्रीज़ करते हैं, यानी रिलीज़ करते हैं फास्फेट एंड कैल्शियम फ्रॉम दी बोन। तो विटामिन D3 कैल्शियम को भी इंक्रीज़ करते हैं और फास्फेट को भी इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे फास्फेट ज़्यादा हो जाते हैं, बट ओवरऑल इफेक्ट इज़ दैट कि जो हमारे पास फास्फेट हैं पीटीएच की वजह से वो ओवरऑल क्या होते हैं, कम होता है। देन वी हैव कैल्शियम हेमोस्टेसिस, यानी हाउ वी कंट्रोल द कैल्शियम। और बॉडी के अंदर कैल्शियम किस फॉर्म में मौजूद होता है, तो प्लाज्मा के अंदर जो कैल्शियम होता है वो 3 फॉर्म में मौजूद है। प्लाज्मा कैल्शियम एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, 3 आरतों में होते हैं। एक होता है आयनाइज या फ्री, एक होता है एल्बुमिन के साथ बाउंड और एक होता है बाउंड टू द आयंस। तो जो हमारे पास फ्री होता है वो ज़्यादा होता है 45% और एक्टिव फॉर्म होता है। बाउंड एल्बुमिन के साथ 40% तकरीबन, और आयंस के साथ जो है जो निगेटिव आयंस हैं उनके साथ तकरीबन 15% जो है कैल्शियम अटैच होता है। और जो पीटीएच का रेगुलेटर है वो असल में कौन सा है, प्राइमरी या आयनाइज या फ्री कैल्शियम जो है इट इज़ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ पीटीएच। और चेंजेस इन पीएच अल्टर पीटीएच सीक्रेशन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर पीएच जो है चेंज हो जाए तो इस वजह से पीटीएच जो है चेंज होता है। तो इसका मतलब हम समझेंगे वी आर चेंजेस इन एल्बुमिन कंसंट्रेशन डू नॉट, यानी एल्बुमिन के कंसंट्रेशन में जब चेंज आ जाए तो इस वजह से पीटीएच रिलीज कम नहीं होता या ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कैल्शियम क्या करता है, कम्पीट करता है विद हाइड्रोजन टू बाइंड द एल्बुमिन। फर्स्ट कर लेते हैं ये हमारे पास एल्बुमिन है, लेट्स से ये क्या है, एल्ब्यूमिन है। इस एल्बुमिन के साथ ये हमारे पास कैल्शियम है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम कोशिश करते हैं कि मैं एल्बुमिन के साथ अटैच हो जाऊँ, हाइड्रोजन भी कोशिश करता है कि मैं एल्बुमिन के साथ अटैच हूँ। सो दे कम्पीट टू ईच अदर। सो अगर पीएच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में चेंजेस। तो लेट्स से अगर पीएच ज़्यादा हो जाए हाइड्रोजन आयन कम होंगे, लेट्स से पीएच ज़्यादा हो गया हाइड्रोजन आयन क्या है, कम है। तो कैल्शियम एल्बुमिन जो है मोर कैल्शियम को क्या करेगा, अटैच करेगा और आयनाइज कैल्शियम की लेवल जो है वो कम होंगी। क्रैम्प्स, पेन, पैरेस्थीसिया, कार्पोपेडोस्पाज्म होगा, इस वजह से पीटीएच जो है ज़्यादा होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आते हैं लेट्स से वी हैव लो लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज पीएच। तो पीएच ज़्यादा है हाइड्रोजन आयन कम है, ये तो आपको पता है कि अगर पीएच ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन कम होंगे। तो जब हाइड्रोजन आयन हमारे पास कम है तो कैल्शियम जब एल्बुमिन के साथ अटैच होता है तो उसके साथ मुकाबले वाला कोई नहीं होगा या कम होगा। तो ये कैल्शियम क्या करते हैं, एल्बुमिन के साथ अटैच हो जाते हैं और जो फ्री कैल्शियम है वो कम हो जाता है। तो फ्री कैल्शियम जब कम होता है तो पीटीएच रिलीज़ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पीएच ज़्यादा होगा तो पीटीएच भी ज़्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आपने कंसेप्ट सीखना है ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आपने बस ये याद रखना है कि अगर पीएच ज़्यादा होगा तो पीटीएच ज़्यादा होगा। और इसका मैकेनिज्म अगर हम हाइपो यानी पीएच कम होगा तो इसमें भी यही मैकेनिज्म, बस चीज़ों को उल्टा करना है। कैल्शियम की कमी की वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, पैरेस्थीसिया, कार्पोपेडोस्पाज्म होते हैं और इसके रिस्पांस में पीटीएच फिर इंक्रीज होता है। सो दैट इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम आकर अगर पीएच कम हो जाए हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, एल्बुमिन जो है अपने साथ कैल्शियम को कम बाइंड करेगा, आयनाइज कैल्शियम ज़्यादा होगा और पीटीएच जो है कम होगा। तो पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पीटीएच एंड दिस इज द कंसेप्ट दैट वी डिस्कस फॉर। सो कैल्शियम हेमोस्टेसिस अकर इन दिस वे। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का सोर्स क्या है, पैराफोलिकुलर सी सेल ऑफ थायराइड। थायराइड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो थायराइड के फोलिकल होते हैं उनके बीच में जो है सी सेल जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये क्या हैं, थायराइड के फोलिकल्स हैं और यहाँ पे पैराफोलिकुलर सी सेल जो है ये मौजूद हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैल्सिटोनिन। सो पैराफोलिकुलर सी सेल जो है थायराइड ग्लैंड के ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैल्सिटोनिन को। ठीक है, अब ये कैल्सिटोनिन जो है ये पीटीएच के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, कैल्सिटोनिन जो है अपोज एक्शन ऑफ पीटीएच। तो आपने बस अगर पीटीएच का कंसेप्ट आपको याद हो तो आपको कैल्सिटोनिन भी याद हो कि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत फिर नहीं है।
अगर डिक्रीज करते हैं बोन रिजर्प्शन को, जिस तरह पीटीएस क्या करते हैं, बोन रिजर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, तो कैल्सिटोनिन जो है ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। बट कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और ये पैराथायराइड ग्लैंड से। रेगुलेशन, अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो कैल्सिटोनिन जो है ज़्यादा होगा ताकि कैल्शियम लेवल कम करे। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इन नॉर्मल कैल्शियम हेमोस्टेसिस, कैल्सिटोनिन टोन डाउन कैल्शियम लेवल एंड कीप इन बोन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, टोन डाउन की सीरम कैल्शियम और उसको बोन में जमा करता है, यानी बोन रिजर्प्शन को कम करता है। सो लेट्स से दिस इज द कैल्शियम इन द ब्लड। व्हाट एक्चुअली हैपन, कैल्सिटोनिन क्या होता है, लोअर कैल्शियम इन द सीरम बाय इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्टिक बोन रिजर्प्शन, यानी जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं वो बोन को ब्रेक करते हैं। तो कैल्सिटोनिन क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं और बोन की ब्रेकिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो बोन के अंदर कैल्शियम ही रहता है और सीरम के अंदर नहीं जाता। तो डिक्रीज रिजर्प्शन होता है कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम जो है नहीं रहता, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ठीक है। दैट कैल्शियम जब ज़्यादा हो जाए तो ये इनहिबिट करेंगे ऑस्टियोक्लास्ट को और कैल्शियम की रिजर्प्शन कम होगी। एंड दिस कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस बाई पैराफोलिकुलर सी सेल। तो असल में क्या होता है, कैल्शियम इंक्रीज सीरम कैल्शियम, ठीक है। तो जब ये क्या है, पेरिफेरल ब्लड है, क्या है, पेरिफेरल ब्लड है, तो जब कैल्शियम ज़्यादा होगा तो ये कैल्शियम जो है रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। क्या होगा, अगर ब्लड लेट्स से फॉर एग्जांपल पेरिफेरल ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है तो कैल्शियम जो है पैराफोलिकुलर सी सेल एक्टिवेट हो गए और यहाँ पे फिर कैल्सिटोनिन ज़्यादा हो गया और वो कैल्शियम जो ज़्यादा है उसको कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कम करेंगे। सो दिस इज द कैल्सिटोनिन।